जो मार्केट है रियल एस्टेट की इन कनाडा 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है. सो फर्स्ट इज अ मॉर्गेज रेट, राइट. सेकंड इज योर, गलत उंगली आ गई. सेकंड सेकंड इज हाय गाइस. सो आज की वीडियो में बात करेंगे 2021 फोरकास्ट ऑफ द रियल एस्टेट मार्केट इन कनाडा. स्पेसिफिकली आई टॉक अबाउट द टोरंटो रीजन और उसके आसपास के रीजन जैसे किचनर गल्फ हो गए, किचनर गल्फ, कैम्ब्रिज, ब्रैंडफोर्ड. सो वीडियो जो रहेगी बहुत बेसिक रहेगी एंड हम कुछ नॉर्मल पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे जिस पे आपकी रियल एस्टेट मार्केट डिपेंड करती है इन कनाडा. सो अभी सुबह के 5:30 बजे हैं एंड आई जस्ट गॉट अप एंड आई वाज गोइंग थ्रू द आर्टिकल्स एंड न्यूज़ एंड जो भी अपडेट्स आ रहे हैं रियल एस्टेट के बारे में. सो इट्स वीकेंड मॉर्निंग, holiday season, things are pretty slow, but it's gonna get up pretty busy in coming days. So anyways, जो मार्केट है रियल एस्टेट की इन कनाडा 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है. सो फर्स्ट इज अ मॉर्गेज रेट, राइट. सेकंड इज योर, गलत उंगली. सेकंड इज योर एम्प्लॉयमेंट रेट एंड थर्ड इज इमिग्रेशन. सो 3 चीज़ें हैं जिस पे मार्केट डिपेंड करती है. तो करंटली क्या हो रहा है, करंटली जो मॉर्गेज रेट है इट्स द लोएस्ट ऑफ ऑल टाइम विच आई हैव सीन. इट्स नियरली 2% और कुछ लोगों को 2% से नीचे भी मिला हुआ है, डिपेंडिंग कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है एंड ऑल्सो आपका क्रेडिट स्कोर बिल्डअप कैसा है. सो काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं जो मॉर्गेज पे डिपेंड करते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा. बट फिलहाल सबसे कम मॉर्गेज रेट चल रहा है. सो जितने भी बायर्स हैं उनके लिए इट्स अ वेरी बेनिफिशियल पॉइंट. थोड़ा सा मॉर्गेज रेट का बताऊंगा. जो मॉर्गेज रेट रहती है इट इज़ बीन कंट्रोल्ड बाय बैंक ऑफ कनाडा. तो बैंक ऑफ कनाडा क्या करता है, मॉर्गेज रेट आपको कंट्रोल करता है एंड सारे बैंक्स है जैसे टीडी बैंक होगी, बीएमओ होगी, आरबीसी होगी, ये सब बैंक्स को वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि हमारे कमिंग फ्यू ईयर्स या फ्यू मंथ्स में ये मॉर्गेज रेट रहेगा एंड दिस इज द मॉर्गेज रेट जो आपको डिलीवर करना है कस्टमर्स को. आर्टिकल मैं अभी लिंक में डाल दूंगा एंड शेयर भी करूंगा आपसे इस लिंक में कि बैंक ऑफ कनाडा प्लान्स टू कीप इंटरेस्ट रेट नियर जीरो अंटिल 2023. It's also more about pandemic जो हुआ है. So that is why Bank of Canada have decided to keep the interest rate as low as possible. So they can have the liquid in the market. क्योंकि जितना इंटरेस्ट रेट लो रहेगा उतने बायर्स मोटिवेटेड रहेंगे एंड दे विल बी विलिंग टू स्पेंड द मनी इन अ मार्केट टू परचेज अ हाउस. So that is why Bank of Canada is trying to support the economy of the country and so we can have the strong economy going forward and recover from the pandemic phase जो भी हो रहा है pandemic का, उससे रिकवरी हो जाए. तो पहला फैक्टर तो ये है जो कि बायर को बूस्ट करता है प्रॉपर्टी बाय करने के लिए. बट इंटरेस्ट रेट लो होने से मतलब ये नहीं है प्रॉपर्टी ज़्यादा बिकेंगी, क्योंकि इसके साथ और फैक्टर मैटर करता है विच इज़ द एम्प्लॉयमेंट रेट. सो जब पेंडेमिक आया था एंड सो ड्यूरिंग द पेंडेमिक इन 2020 हमारा जो भी चल रहा है, let me pull up the statistics. So in the month of April, the unemployment rate was at the peak up till 13% or 13.7%. So the rate was pretty much high for the unemployment. So many people lost the job and so many things happened, lockdown and everything. But in the month of October 2020, the unemployment rate went from 30.5% to 8.5%. And it's a drastic improvement and it's like somewhat like unbelievable. इतनी जल्दी रिकवरी करी है कनाडा ने अनएम्प्लॉयमेंट से that the percentage have dropped down really fast. and अभी predictions ये हैं कि आने वाले टाइम पे जिस तरह लॉकडाउन खुलता रहेगा, अभी जैसे हमारा दोबारा लॉकडाउन शुरू हो गया कनाडा में फिलहाल, लाइक काफ़ी सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, बट फिर भी मोस्ट ऑफ द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड थ्रू कर्ब साइड पिकअप वगैरह. जैसे एक मेरे वॉलमार्ट की वीडियो मैंने दिखाई भी थी आपको, ऐसी और भी चीज़ें कर्ब साइड पिकअप कर सकते हो. सो जिस तरह लॉकडाउन खुलता रहेगा उस तरह एम्प्लॉयमेंट और बढ़ता रहेगा. सो जो प्रोडिक्शंस है गवर्नमेंट की ये है कि 2021 तक मोस्ट लाइकली हमारा फोरकास्ट है कि 20,000 जॉब और निकल जाएंगी और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट्स के लिए वैकेंसीज वो बना देंगे. सो दिस सीम्स टू बी पॉजिटिव पॉइंट. बट फॉर श्योर कि जो जनवरी 2020 में था इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर,
where the unemployment rate was 5.6%, वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा, but still the recovery is there and it's actually in the process. So it seems to be a good point, but खाली mortgage rate कम होने से, employment बढ़ने से फ़र्क नहीं पड़ता. सप्लाई डिमांड को एक और चीज़ जो फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है इन दिस कंट्री इज़ द इमिग्रेंट्स. सो इमिग्रेशन प्लेज अ बिग रोल एंड 2020 में ड्यू टू पेंडेमिक इमिग्रेशन का ग्राफ बहुत ज़्यादा गिरा है नीचे. एंड टू रिकवर दैट द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड दैट इन कमिंग 3 years which is 2021, 22, 23, every year they have planned to call 400,000 immigrants, which means 2023 तक 1.2 million immigrants इस कंट्री में आ जाएंगे. एंड immigrants आएंगे which means there will be more boost to the economy, more taxes will be collected, and as per predictions, what I feel, what I have seen and the experts I have been talking to, that in coming few years the market gonna reach the skyrocket. The low mortgage rate, the unemployment rate is also dropping down, and the plan to bring more immigrants. These three factors जो बहुत basic factors हैं, if we consider these factors, what we see that the market in 2021 will be in good shape and we expecting a lot to come up in the market. So it's a good point for all the sellers, but in terms of buyer, what my recommendation would be कि ज़्यादा वेट मत करो कि प्रॉपर्टी का प्राइस गिरेगा मैं तब लूँगा. अब मुझे पता है काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब हम सोचते हैं, बट जिसको घर लेना है देखो जी, और जिसके पास पैसे हैं उसके लिए अच्छा बुरा टाइम नहीं होता. बिकॉज इवेंचुअली क्या होता है, बाइंग अ प्रॉपर्टी इट्स एन इन्वेस्टमेंट, इट्स एन एसेट, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. यस, अगर आप वेट कर रहे हो कि 2021 में मार्केट नीचे गिरेगा, प्राइजेस कम आएंगे एंड देन हम प्रॉपर्टी लेंगे, सो एज पर माई प्रेडिक्शन आई डोंट थिंक इट गोना हैपन. मार्केट 2021 की भी बहुत अग्रेसिव रहेगी. एंड अब इसी साल देख लो, 2021 में जब लॉकडाउन हुआ था इनिशियली, लॉकडाउन खुलते ही अगेन बिडिंग वॉर, अगेन व्हाट डू यू से, मल्टीपल ऑफर्स के लिए प्रॉपर्टी रेडी थी. तो इवन दिस ईयर लाइक वाइल लिविंग इन पेंडेमिक मार्केट पे इतना असर नहीं पड़ा. एंड आने वाले टाइम पे रिकवरी के लिए गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड टू प्रिपेयर. मॉर्गेज रेट और कम हो जाएंगे, राइट, एम्प्लॉयमेंट बेटर हो रही है एंड इमिग्रेंट्स भी आ रहे हैं. सो ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो मार्केट इज गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन. यस, अगर हम बोलें कि बिल्कुल सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि चीज़ों पे बहुत सारा असर पड़ा है, इफेक्ट पड़ा है. धीरे धीरे चीज़ें बैक टू नॉर्मल आ जाएंगी. एंड ऑल्सो नेक्स्ट ईयर जितना भी हमारा रेंटल मार्केट भी है, वी आर सीइंग अ बिग बूम इन दैट एज पर द इमिग्रेंट्स आर कमिंग. सो वी विल सी a big growth, and not only in the region of Brampton, Mississauga, but also in the region of Kitchener, Cambridge and Woodstock. तो एंड में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जितना भी मेरा एनालिसिस है मार्केट की ग्रोथ को लेके, आई हैव नॉट कंसीडर्ड अ डाउनटाउन टोरंटो राइट नाउ, बिकॉज especially the condominiums in downtown Toronto, I'm keeping them a sort of different section. The reason is this, क्योंकि जिस तरह पेंडेमिक में कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया है या फिर चीज़ें लॉकडाउन हुई हैं, सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ा है वो डाउनटाउन टोरंटो में पड़ा है, कॉन्डोमिनियम्स में. बिकॉज हम डाउनटाउन में रहते क्यों हैं? बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज़ एंड ईटरीज एंड ऑल दिस फैक्टर्स विच वी हैव. बट फिलहाल उनकी सर्विसेज नहीं है, तो सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है वो कॉन्डोमिनियम्स में पड़ा है. एंड अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन द कॉन्डोमिनियम्स इन डाउनटाउन टोरंटो. So at the end of the video, what I would like to say, if someone wants to buy the property, go for it. And even if you are thinking how you're gonna afford it, एक बहुत बेसिक तरीका है, आई थिंक बहुत सारे लोग करते भी हैं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. If you buy a property and you have a handsome income and you can afford it, but you want to add extra income,
or extra support in paying your mortgage, the best thing is this: give your portion on a rent of the house. जैसे basement rent पे कर दो आप, या maybe if you are a couple and you have spare rooms, you can maybe even lend it to some other family, or depending on how you are comfortable. So give a portion to on a rent, जिससे कि और जिस तरह भी इमिग्रेंट्स आएंगे और ज़रा आने वाले 3 सालों में, सो मोस्ट लाइकली दिक्कत नहीं आएगा रेंट पे देने के लिए, एंड it will add on some extra penny to your mortgage and give you a little bit stress relief. So ये मेरा analysis है, and if someone have a different perspective on it, that's okay. We all have different views. So as for me, I don't think so it will be a crash. I think the game is still on and it's gonna get really better in coming few years. 2021, it's coming with a lot of opportunities, even for the sellers or for the buyers. So just to summarize the video, what I would like to say is this, that considering the low mortgage and the mortgage rate is even going more down, and having the betterment in the employment rates, employment जिस तरह बढ़ रही है, and thirdly the immigrants, the market is going in a positive directions, and I think there are a lot of opportunities, and there's a lot more for the real estate market to give or to offer to all the sellers. And in terms of buyer, so what my prediction is, जो कनाडा की हाउसिंग इन्वेंटरी है, इट इज़ नॉट दैट बिग, इतने ज़्यादा घर है नहीं ऑफर करने के लिए. अगर 2023 तक जितने हमारे इमिग्रेंट्स या पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू सेटल इन कनाडा, उनको ऑफर करने के लिए घर नहीं है. So if someone is looking to buy a house, I would recommend do not wait until the market to get crash, because it won't gonna happen, and you might lose an opportunity to buy the house or to secure a house of your budget right now. तो अगर आपके पास पैसे हैं, अभी आपने जोड़ रखे हैं, I would recommend कि वेट मत करो for the right time to come, because once you have the money and once you're willing to buy a house, anytime you're ready, this is the right time to buy the house. और जिससे कि जितने न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं नेक्स्ट इन कमिंग फ्यू ईयर्स, एंड द प्राइजेस गोना गो हाई बिकॉज इन्वेंट्री लो है, and also the rental opportunity gonna be really good in coming few years, and so I would say 2021 has lot to offer. So for any of your real estate queries, and even if you want to discuss something or you need some advice, you are free to contact us guys, and our website is www.goodguysrealtor.ca, and you can also DM me on my Instagram page, and I will leave the link below in the description. And I will also post the links to the facts what I have been talking about the immigrants, about the mortgage, and about the employment rate as well, so you can have a view or look for yourself. And thank you very much for watching.